विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक सवाल का जवाब दिया है और राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा है कि या तो 7 दिनों के भीतर हलफनामा यानी कि सबूत दो वोट चोरी का, नहीं तो फिर माफी मांगो, पूरे देश से माफी मांगो। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि 12 राजनीतिक दलों से वो अपील करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर राज्य स्तरीय दल हो, वो सब सबूत लाएं। 1 सितंबर से पहले वो बताएं कि वोट चोरी कहां पर हो रही है, कैसे एक व्यक्ति के नाम 2-2 बार दिख रहे हैं और वो 2 बार वोट करने के लिए जा रहा है। सबूत दो ना। अगर कुछ ऐसा सबूत में मिलता है तो फिर उस गलती पर हम सुधार करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा सबूत नहीं है तो फिर आप माफी मांगे, क्योंकि गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र वाले मामले पर भी जवाब दिया और कहा कि ये कहा गया था कि अंतिम के 1 घंटे में बहुत वोटिंग हुई, तो उनका ये कहना था कि 10 घंटों में अगर वोट पड़ रही है तो 10% का अगर हम वो लगाएं एक गणित, तो 10% की वोट हर घंटे हो रही है। फिर ये भी कहा कि उसको महाराष्ट्र के चुनाव को हुए 8 महीने हो चुके हैं, अब उस बात का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। तो ये भी कहा कि जब चुनाव थे महाराष्ट्र में तो उससे पहले जो एक वोट ड्राफ्ट आया था तब किसी ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, तब कोई दावा नहीं किया, लेकिन नतीजा आने के बाद दावे कर रहे हैं और फिर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों। और ये भी कहा कि अब 1 सितंबर तक सभी को मौका दिया जा रहा है। 1 सितंबर के बाद फिर हम अगले अपने काम में लग जाएंगे। जो हमें चुनावी प्रक्रिया देखनी है, मतदान की प्रक्रिया, उसको हम करने में लग जाएंगे। आपने देखा था कि हाल फिलहाल में कैसे जब मॉनसून सत्र के दौरान जो सांसद है विपक्षी खेमे के, वो बैरिकेड्स को फांद रहे हैं। अखिलेश यादव को देखा था और वहां पर इकट्ठे हो गए हैं तख्तियां लेकर और संविधान की प्रतियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के विधानसभा तक SIR के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा गया, लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक सवाल का बारीकी से जवाब दिया है तो फिर सबूत का है, सबूत देने होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि विपक्षी के में कुछ ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, कि वो मनगढ़ंत एक तो कहानियां बुन रहे हैं और ऊपर से कुछ ऐसी पेपर्स दिखा रहे हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि विदेशी नागरिकों को सांसद या विधायक के चुनाव में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि SIR की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जब उन डॉक्यूमेंट्स में उनकी राष्ट्रीयता साबित नहीं हो पाएगी भारत को लेकर, तो फिर वो अपने आप उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी कि विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारे भारत की, हमारे देश की किसी भी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें या मतदान करें। अभी देखना होगा कि विपक्षी खेमा 7 दिनों में सबूत देता है या देश से माफी मांगता है झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए, वोट चोरी के आरोप लगाने के लिए।